let's see this question, and the question says that ammonia and phosphine are saline hydrides. तो हमें बताना है क्या ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. So the key concept of the question is compounds forming ionic hydrides. So जो हमारे पास गिवन है टर्म saline hydride is also known as ionic hydride. और pseudo हाइड्राइड्स. तो सेलाइन हाइड्राइड्स को आप आयनिक हाइड्राइड्स और स्यूडो हाइड्राइड भी बोलते हैं. सो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट आर सेलाइन हाइड्राइड्स. Saline hydrides are compounds formed between hydrogen and most active metal. तो सेलाइन हाइड्राइड्स किसको बोलते हैं आपका? दे आर कंपाउंड्स जो कि बनते हैं आपका हाइड्रोजन एंड मोस्ट एक्टिव एलिमेंट के बीच बॉन्डिंग से. तो जो ये मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स of group 1 and 2 are specially taken as most active metals for bonding with हाइड्राइड आयन ऑफ. तो हाइड्रोजन के हाइड्राइड आयन के साथ सेलाइन हाइड्राइड में आप एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एज अ मोस्ट एक्टिव मेटल यूज करते हैं. तो बेसिकली सेलाइन हाइड्राइड में क्या होता है आपका ओवरऑल सेलाइन हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन act as hydride ion denoted by H negative, and it bonds with this hydride bonds with electropositive metal atom. तो जो आपका ग्रुप 1 and 2 एलिमेंट्स हैं एंड
ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं आपका, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, positive than any other elements in periodic table. पीरियडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं आपका ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, विच आर एल्किली मेटल्स एंड एल्किली। वो है आपका NH3, अमोनिया एंड फॉस्फीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है PH3। तो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑफ NH3 एंड फॉस्फोरस ऑफ फॉस्फीन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट्स। तो हम सिंपली बोल सकते हैं दैट इन फॉस्फीन एंड अमोनिया bonding is between electronegative element and hydride ion of hydrogen. Bonding between electronegative element and hydride ion is called covalent hydride. तो इसको बोला जाता है आपका कोवेलेंट हाइड्राइड। सो NH3 and phosphine are covalent hydride. So the statement is the statement is false. I hope you all understood well. Thank you.